हेलो जेमिनाई। वेलकम एंड वेलकम बैक टू हार्ट हीलिंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग हम देखेंगे आपका अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। इन दिस अगस्त मंथ आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है, क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या एडवाइसेस आ रहा है, एवरीथिंग हम चेक करेंगे जो भी आपका कार्ड्स पे आएगा। नाउ ये रीडिंग हम 3 पार्ट पे करेंगे। आपका फर्स्ट हाफ ऑफ योर अगस्त, मिड ऑफ अगस्त एंड एंड ऑफ योर अगस्त। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर माय जेमिनाई पीपल, देखते हैं आपका अगस्त का शुरुआत कैसे रहने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ योर अगस्त हाउ विल बी। ओके, 8 ऑफ wands, okay, and 9 of wands. Okay, 8 and 9. All right. So my Gemini people, आप लोग अगस्त की शुरुआत में कोई एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि आपको कुछ काम शुरू करना है, बट वो काम कहीं ना कहीं आप पहले भी कर चुके हो और वहाँ पर आपको कुछ लर्निंग्स मिला था, कुछ तकलीफ़ मिला था, हर्ट हुए थे आप फॉर सम रीज़न, एंड जो भी आपको तकलीफ़ मिला था वो आपको कुछ सिखाने के लिए मिला था, कुछ लर्निंग्स था उसके पीछे। एंड आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के चलते जो भी लर्निंग्स मिला था उन सारे लर्निंग्स को लेकर अगेन अपने काम को एक न्यू स्टार्ट देने के लिए सोच रहे हो, बट इन अ सेफ़ जोन। आप अपने सेफ्टी को देखते हुए, लाइक जो मैंने अभी बोला ना कि आपको पास्ट में भी यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस मिला था, उन एक्सपीरियंसेस को याद रखते हुए खुद को एक सेफ़ प्लेस पे रख कर आप इस काम को शुरू करने वाले हो। थोड़ा सा डर है आप लोगों के मन में, क्योंकि पास्ट में आपको फेलियर देखने को मिला था, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग सोच रहे हो कि अगेन मैं इसको शुरू करने वाली हूँ, कहीं अगेन ना फेल हो जाऊँ। तो आप खुद को बहुत ज़्यादा एक सेफ़ प्लेस पे रख कर प्लान कर रहे हो कि कैसे इस काम को मैं आगे कर पाऊँ। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो आप लोगों को समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। सो इस कारण आप और भी थोड़ा बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में रहते हुए अपने जीवन को आगे लेकर जाना चाहते हो। सो फर्स्ट ऑफ द अगस्त में आप लोगों के लिए मैं यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग पे लगे हो एक काम को स्टार्ट करने के लिए। एक वैसा काम जो काम आप पहले भी कर चुके हो या आपके करियर में हो सकता है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल मैं कोई बिज़नेस, कोई करियर में देख रही हूँ कि जहाँ पर फॉर सम पीपल ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यू, एग्ज़ाम्स, इन सारे रिलेटेड आपका जो काम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन पे आप फोकस कर रहे हो। और जो भी आपने पास्ट में सीखा है उन सारे सीख को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। नाउ वी विल चेक योर मिड ऑफ द अगस्त। मिड ऑफ योर अगस्त कैसे रहने वाला है फॉर माई जेमिनाई पीपल। मिड ऑफ अगस्त आपका कैसे रहेगा फॉर माई जेमिनाई पीपल। ओके, वन मोर कार्ड फॉर माई जेमिनाई पीपल, दिस वन। 4 of cups and 6 of swords। सो जैसे कि हमने देखा कहीं ना कहीं कि आप अपने स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा एक सेफ़ जोन में रहकर प्लानिंग प्लॉटिंग करके आगे बढ़ने की सोच रहे हो, एंड मिड ऑफ द मंथ पे आप थोड़ा सा इमोशनली डाउन होने वाले हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट फेलियर। आप वही जो काम को स्टार्ट करने वाले हो वहाँ पर आपको पास्ट में जो तकलीफ़ मिला था उस तकलीफ़ के चलते आप थोड़ा सा इमोशनली डाउन हो, कि आपको लग रहा है कि
मुझे सीख तो मिला है वहाँ पर, बट मैं अगेन इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, तो क्या मैं अच्छे से कर पाऊँगा या अच्छे से कर पाऊँगी? तो आपको थोड़ा सा मन में डर भी है, जो मैंने यहाँ पर भी बोला था, थोड़ा सा आपको डर है, थोड़ा सा आपको डाउट है, सेल्फ डाउट है, एंड यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आप खुद को रेडी भी कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊँगा, क्या मैं अपने काम को अच्छे से निभा पाऊँगा, कुछ रह तो नहीं जाएगा। सो थोड़ा सा आपका जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही डाउटफुल, सेल्फ डाउटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। बट जेमिनाई, देखो आप लोगों के लिए ना ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप प्लानिंग जैसे ही कर रहे हो वैसे ही कुछ अच्छा आपके तरफ आ भी रहा है, बट आपका एनर्जी ऐसा रहने वाला है कि आप उसको इग्नोर कर दोगे। सो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अपने एनर्जी पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में मत जाओ। जितना ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जाओगे, आपको आगे का रास्ता बंद होता हुआ ही दिखेगा। आपका जो पास्ट फेलियर्स है ना, वो सारी चीज़ें आपको बार बार याद आएगा, और आपका जो अंदर का जो विल पावर है वो ख़त्म होता जाएगा। उसको ख़त्म मत होने दो। अपने अंदर की स्पिरिट को जगाए रखना है आपको, तभी आपके आप अपने एनर्जी को जितना अपलिफ्ट करोगे, आपके लिए रास्ता भी उतना क्लियर होता जाएगा। और ये जो डिवाइन की तरफ से ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाला है, उसको आप इग्नोर भी नहीं करोगे, आप उसको समझ पाओगे, क्लैरिटी रहेगा आपके पास। And now your end of August for my Gemini. How will be your end of August? दो कार्ड अपने आप आ गया। बैक ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जो मैं बोल रही थी ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा एंड ऑफ द मंथ पे, आपके पास बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपॉर्चुनिटी आएगा, बट यू आर इन अ वेरी रिजिड एनर्जी, यू आर इन अ वेरी डाउटफुल एनर्जी। आपकी ये जो डर है, आपके ये जो डाउट है, सेल्फ डाउट है, वो एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को आपके तरफ खींच कर लाएगा। आपके अंदर स्पिरिट रहेगा, लेकिन उस स्पिरिट को डिस्करेज आपका एनर्जी कर देगा, क्योंकि आप एक नेगेटिव एनर्जी को न्योता दे रहे हो कि आ जाओ। कैसे? डर के, सेल्फ डाउट में रहकर, जो भी आपके पास्ट में तकलीफ़ें मिला था, उन सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डाउन रहने वाले हो। ऐसे जितना ज़्यादा रहोगे ना, सेल्फ मैनिपुलेटिव एनर्जी में आप जितना ज़्यादा रहोगे, उतना ज़्यादा ये नेगेटिविटी बढ़ता जाएगा, और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आने वाला है, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग यहाँ पर देखो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेल्फ सबोटच की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आप लोग हो, खुद को ही आप लोग हर्ट कर रहे हो। अपने इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आप लोग जितना जल्दी अपने आप को बाहर निकालोगे, उतना अच्छा हाई वाइब्रेशन में जाओगे, और आपके लिए रास्ता अपने आप क्लियर होगा। यहाँ पर देखो, दो डिवाइन हेल्प का कार्ड आ गया है, बट आप हो कि आप खुद को कैद करके रख रहे हो, खुद को जंजीरों में बांध कर रख रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट गुड। ऐसे रहोगे तो जो अबंडेंस आपके तरफ आ रहा है वो नहीं आएगा। यू आर द वन हु इज़ क्रिएटिंग दिस नेगेटिविटी। हो सकता है पास्ट में आपको तकलीफ़ मिला है, बट वही आपका लाइफ है, वैसा ही आपका लाइफ होगा, ऐसा सोच गलत है। उस डर की दुनिया से बाहर निकलो और रिस्क लेने के लिए रेडी करो खुद को। बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आपके पास चलता हुआ आ रहा है, उसको ग्रैब करना है आपको, ना कि ऐसे हाथ बंद करके रखना है, ठीक है? अपसेट रहकर कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर, देखो जो था ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास सब कुछ है, बट ही इज़ अपसेट, ही इज़ नॉट
satisfied I'm feeling. सो आपके पास वो सारे माध्यम हैं जिसके साथ आप काम को आगे बढ़ा सकते हो, बट अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के चलते आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं पा रहे हो। आपको खुद को ही मोटिवेशन देना पड़ेगा। अपना मोटिवेटर आपको खुद बनने की ज़रूरत है, तभी आप इस एनर्जी को ग्रैब कर पाओगे और कुछ बहुत बढ़िया क्रिएट कर पाओगे। समझ रहे हो? सो नाउ हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन, फॉर माई जेमिनाई पीपल, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? फॉर माई जेमिनाई पीपल, उनका अगस्त मंथ बेहतर हो सके इसके लिए क्या गाइडेंस है आपके पास? ओके। मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, फोकस ऑन योर विजन, सीक सेटिस्फैक्शन एंड कंटेनमेंट। जस्ट अभी मैंने बोला था कि यहाँ पर ये जो किंग है वो सेटिस्फाइड नहीं है। सीक सेटिस्फैक्शन एंड कंटेनमेंट। तो आपको ये सेटिस्फैक्शन अपने अंदर बिल्ड करना होगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, तब से मैं बोल रही थी ना, जो भी काम आप करना चाहते हो उस काम पे आप ज़्यादा ध्यान दो। फेलियर पे ध्यान नहीं देना है आपको, डाउट नहीं करना है। आप मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो। जो आपका ड्रीम है उसको रात को सोने से पहले डेली अपने ड्रीम लाइफ को डेली एक मेंटल मूवी में देखो। खुद के एनर्जी को बैलेंस करो। हियर इज़ टू बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आपके एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा नीड है हीलिंग की, बैलेंस बनाने की, क्योंकि ये जो पास्ट हर्ट है ना, इसके चलते आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हीलिंग दो। यू नीड हीलिंग। जितना ज़्यादा हील करोगे उतना अच्छे से आप अपने पावर में आ सकते हो। आप इस अपॉर्चुनिटी को गैदर कर सकते हो और ये अपॉर्चुनिटी आएगा तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, तभी जब आप उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करोगे। आप लो फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो अपॉर्चुनिटी आएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन आप जितना अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे, अपने ड्रीम लाइफ को अपने मेंटल मूवी में देखोगे, जितना अच्छे से अपने रियलिटी को क्लेम करोगे, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर पाओगे और उस हाई फ्रीक्वेंसी में आप उतना अच्छे से काम भी कर पाओगे और आपके लिए सक्सेस भी आएगा। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं। एंजल्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? फॉर माई जेमिनाई पीपल, एंजल्स का क्या मैसेज है? नॉट द राइट टाइम। ओके, वन मोर कार्ड फॉर माई जेमिनाई पीपल, दिस वन। रिकवरी इज़ टाइम टू हीलिंग। मैंने जस्ट बोला था कि आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर जस्ट अभी बोला था आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अपने जो एनर्जी है उसको क्लेंस करना है। यू नीड रिकवरी, यू नीड अ प्रॉपर हीलिंग एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप ये नेगेटिविटी में बंद कर रखो खुद को। अगस्त इज़ अ मंथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। आपको वो मैनिफेस्ट करना है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप पुराने चीज़ों को लेकर ऐसे सोच में बैठे रहो, डर में जियो। आपको रिकवर होना है, वहाँ से खुद को बाहर निकालना है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ब्यूटीफुली आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत हैवी एनर्जी है। शुरुआत में मुझे बहुत हल्का लग रहा था, बट जैसे जैसे मैं रीडिंग पे आगे बढ़ती गई बहुत हैवी एंड स्टक एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है। सो आपको उस स्टकनेस से बाहर निकालने की ज़रूरत है खुद को, ठीक है। अफर्मेशन आपके लिए देखते हैं क्या आ रहा है। फॉर माई जेमिनाई पीपल, ऐसा क्या अफर्मेशन है जिसको देते हुए आप लोग अपने अगस्त को अच्छा कर सकते हो। इस स्टक एनर्जी से आप लोग बाहर निकल सकते हो। अपने हीलिंग पे, आप लोगों के हीलिंग पर हेल्प हो सकता है। ऐसी कौन सी अफर्मेशन? ओके, आ गया है। आई एम अ बीकॉन ऑफ लाइफ, लाइट।
spreading kindness and positivity everywhere I go. And back of the deck, I have all the qualities and strength needed to fulfill my dreams. आपके अंदर वो सारे क्वालिटीज़ है, स्ट्रेंथ है, जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, आपके ड्रीम्स को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ एंड आपके अंदर वो स्पार्क है, वो लाइट है. आप चाहो तो अपने अंदर की जो काइंडनेस है, पॉजिटिविटी है, उसको स्प्रेड कर सकते हो. आपकी पॉजिटिविटी से आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके ही दुनिया नहीं, आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं उन सब की दुनिया बदल सकता है. यू आर अ लाइट. अपने उस लाइट की एनर्जी में टैप इन करो. अब दुख दर्द में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है. जो होना था वो गया. खुद को डाउट करके इतना नीचे खींच के कोई फ़ायदा नहीं होगा. आपको आपके लाइट पे एंटर करना है एंड यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ एंड स्ट्रेंथ. इन दोनों अफर्मेशन को नोट डाउन कर लो. आई एम अ बिकॉन ऑफ लाइट स्प्रेडिंग काइंडनेस एंड पॉजिटिविटी वेयर एवर आई गो एंड आई हैव ऑल द क्वालिटीज़ एंड स्ट्रेंथ नीडेड टू फुलफिल माई ड्रीम्स. इन दोनों अफर्मेशन को आप डेली बैठकर मेडिटेशन में बैठकर इन दोनों अफर्मेशन को बोलते जाओ. 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट ही सही. दोनों अफर्मेशन को 5-5 मिनट सुबह शाम ऐसे करके बोलते जाओ तो आपका हीलिंग यहीं से काफ़ी हद तक हो जाएगा. ऑलराइट. और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो देखते हैं. फॉर माई जेमिनाई पीपल, ठीक है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो. यू गाइस नीड ब्लेसिंग्स, सपोर्ट. आप सपोर्ट अट्रैक्ट करोगे एंड ये सपोर्ट आपके पास आ रहा है. ये देखो, हियर इज़ अ सपोर्ट, बट आप इग्नोर कर रहे हो. आपको इग्नोर नहीं करना है. आप ये जो 2 अफर्मेशन मैंने अभी अभी बोली, ये 2 अफर्मेशन को डेली मेडिटेशन में बैठकर करो. आपको डिवाइन हेल्प मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा एंड वहाँ से आपका रिकवरी बहुत अच्छे से होगा. न्यू लव, आपके अंदर एक न्यू लव की एनर्जी. यहाँ पर मैं न्यू लव आपके लव लाइफ के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं फील कर रही हूँ. आपके अंदर एक न्यू लव एनर्जी खुद बिल्ड करना है. सेल्फ लव की एनर्जी में आप लोगों को जाना है, जो मैं फील कर रही हूँ. सो आपको उस एनर्जी में टैप इन करना है. पेन रिलीफ, ये जो दुख की एनर्जी है, यहाँ से आपको बाहर निकालना है खुद को. तो आप हीलिंग जैसे जैसे करते जाओगे आपको पेन रिलीफ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और आप एक फ्रेश लविंग एनर्जी में आओगे, है ना. तभी तो आप काइंडनेस, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाओगे. एंड यू हैव प्रॉस्पेरिटी. देखो, सारे जो चीज़ें, चीट्स जो आ रहे सारे इंटरलिंक्ड है. आप हीलिंग करोगे तो आपका पेन रिलीफ होगा, आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, आपके अंदर एक न्यू लव की एनर्जी जनरेट होगा एंड उसी के साथ साथ आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगा, अबंडेंस भी आएगा, जो कार्ड में पहले ही आ गया था एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में, है ना. एंड दिस इज़ रीयूनियन. ओके, फॉर सम पीपल रीयूनियन भी है. किसी के लिए खुद के साथ रीयूनियन है, किसी के लिए अपने फैमिली के साथ रीयूनियन है, किसी के लिए आपकी जो लव लाइफ है, आप कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ को लेकर भी हो सकते हो स्टक हो. ये जो बंधनों में बंधे हुए थे आप लोग, ये भी हो सकता है. सो वहाँ पर एक न्यू स्पार्क आ रहा है, एक रीयूनियन की एनर्जी आ रहा है. सो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इस पॉजिटिविटी को क्लेम करो, खुद की हीलिंग करो, अपने लाइट को स्प्रेड करो. आपके अंदर जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, अपने स्ट्रेंथ है, उन सबको विश्वास करो और जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, उसको उस पर फोकस करो. उसके लिए सेटिस्फाइड रहो, कंटेनमेंट की एनर्जी में रहो, ना कि लैक की एनर्जी में कि आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ था. राइट. सो आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स ताकि आपका अगस्त मंथ और बेहतर हो जाए. और ये रीडिंग क्योंकि आप लोगों को मिल चुका है, तो जो भी गाइडेंस आप लोगों को चाहिए था वो भी आपको मिल चुका है. तो आप अपने हिसाब से अपने अगस्त को स्केड्यूल करो कि कैसे आप अपने अगस्त को बेहतर कर सकते हो, ना कि इस नेगेटिव एनर्जी में फंस के रहना है. आपको इस पॉजिटिव, इस ब्लेसिंग्स की एनर्जी में रहना है. ऑलराइट. सो दिस इज़ एवरीथिंग आई हैव फॉर यू गाइज. अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है देन डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आगे और भी रीडिंग
से आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।